अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक इस्लामी भाई ये मसला पूछ रहे हैं कि अगर कोई शख्स गुस्से की हालत में अगर वो अपनी बीवी को मसलन बहन कह दे या माँ कह दे तो क्या उसका निकाह जो है वो टूट जाएगा या उसको तलाक हो जाएगी या नहीं होगी। मसले को दोबारा दोहरा लेते हैं। एक शख्स गुस्से की हालत में अपनी बीवी को, अपनी ज़ौजा को माँ कह देता है या बहन कह देता है तो क्या उसके मुतालिक शरीयत का क्या हुक्म है? क्या वो उसका निकाह बाकी रहेगा या टूट जाएगा? क्या यह उसको तलाक वाक़या होगी या नहीं होगी? देखें, सबसे पहली बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि हमारे दीन ने हर शोबा में हमारी रहनुमाई की है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये उर्फ़ आम में जो बात मशहूर है कि अगर आपने हालत गुस्सा में अपनी बीवी को माँ या बहन कह दिया कि आज के बाद तो मेरी माँ होगी या आज के बाद तो मेरी बहन होगी, तो उसका जो है वो निकाह ख़त्म हो गया और वो जो है उसको तलाक हो गई। तो ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक ऐसा हरगिज़ नहीं है। शरीयत इस्लाम में इस बात का कोई तसव्वुर नहीं है और ये जहालत पर मबनी बात है। हाँ, ये अल्फाज बोलने मकरूह तहरीमी हैं, यानी हराम हैं, ये नहीं बोलने चाहिए। ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शरीयत में नापसंद किया हो तो ऐसा अल्फाज बोलना शरीयत में मना है। हाँ, इसकी दूसरी किस्म है जिससे कफ़ारा लाजिम आता है, लेकिन सबसे पहली बात को याद रखें, अगर किसी इंसान ने ऐसा बोल दिया है, अपनी बीवी को गुस्से की हालत में माँ कह दिया है या बहन कह दिया है कि आज के बाद तो मेरी माँ है या आज के बाद तो मेरी बहन होगी, मेरे करीब नहीं आना, ऐसा कहा, तो उस पर कफ़ारा नहीं है। उसको चाहिए वो सदका करे और अल्लाह की बारगाह में तौबा करे कि आइंदा ऐसा अल्फाज इस्तेमाल न करे और अल्लाह ताला इसकी ऐसी लुग़वियात को माफ़ फरमा दे। अब रही इसकी दूसरी किस्म, वो ये है कि अपनी ज़ौजा को अपनी माँ पर या अपनी बहन के किसी उज़्व पर उसको तशबीह देना, मसलन ज़िहार करना, कि ये कहना कि अपनी बीवी को कि देखो जैसे मेरी माँ की पुश्त है और ऐसे तेरी पुश्त है, और जैसे मेरी बहन की आंखें हैं और इसी तरह तुम्हारी आंखें हैं, तो ये ज़िहार है। और अगर ऐसा करेगा, क्योंकि ये दोनों उसकी महरम हैं, किसी सूरत में भी बहन के साथ निकाह नहीं हो सकता, अल्लाह ने इसको हराम रखा है। तो अगर इस महरम रिश्ते की अपनी बीवी के किसी उज़्व के साथ अगर इसको तशबीह देगा कि देखो कि जैसे मेरी ज़ौजा की आंखें हैं इसी तरह मेरी बहन की आंखें हैं, या जिस तरह मेरी बहन चलती फिरती है इसी तरह ही मेरी ज़ौजा चलती फिरती है, तो ऐसा कहना शरीयत के अंदर बिल्कुल हराम है। अगर ऐसा कह दिया तो फिर इस पर जो है वो कफ़ारा आएगा। तो उसने कफ़ारा क्या अदा करना है? वो ये है कि उसने मुसलसल 60 दिन रोज़े रखने हैं। अगर वो 60 दिन रोज़े नहीं रख सकता तो फिर 60 मस्कीन को खाना खिलाए। अगर 60 मस्कीन को खाना नहीं खिला सकता तो फिर जो है वो एक ग़ुलाम आज़ाद करे। देखिए, अब ग़ुलामों का जो है वो सिलसिला तो रहा नहीं है, अब ग़ुलाम तो आज़ाद नहीं कर सकता। अब इसमें दो ऑप्शन हैं, या तो वो 60 दिन रोज़े रखे मुसलसल या वो 60 मस्कीनों को खाना खिलाए। अब अगर ये काम नहीं करता, तीनों में से एक काम भी नहीं करता और ये इस जुर्म का मुर्तकिब हो चुका है, तो अब अगर उसने ये इसका कफ़ारा अदा नहीं किया तो इससे पहले उसका अपनी औरत के पास जाना हराम है और उसके साथ हम बिस्तरी करना हराम है। शरीयत ने इसको मना किया है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने कुछ वक़्त के लिए इसको हराम कर दिया है इस औरत को, उस मर्द के लिए जिसने अपनी बीवी की चंद उज़्व की वजह से अपनी बहन और माँ पर जो है वो मुशाबत दी है, तशबीह दी है, तो उसने ज़िहार किया है। तो चंद लम्हात के लिए, यानी चंद वक़्त के लिए, जब तक वो कफ़ारा नहीं अदा करेगा तो उस वक़्त तक ये औरत उसके लिए हराम है। अब रही बात ये ऐसे कह देना कि तो मेरी माँ है या मेरी बहन है, ऐसा कहने से जो है कफ़ारा अदा करने की ज़रूरत भी नहीं होती, ना ही निकाह टूटता है और ना ही तलाक होती है। लिहाजा बेहतर यह है कि अगर ऐसे जुमले भी बोल दे तो सदका करे और अल्लाह की बारगाह में माफ़ी मांग ले, अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।